दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों मेरे चैनल का नाम शशांक रस्तोगी है और मैं एक NISM जो कि सेबी का ही एजुकेशन इनिशिएटिव है उससे सर्टिफाइड एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें जिससे आप आने वाले समय में ऐसे ही नए वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहें। दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जिन स्टॉक्स के बारे में मैं बात करता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या एनालिस्ट नहीं हूँ। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें और ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। दोस्तों कैमकॉन एक केमिकल इंडस्ट्री को एफिलिएट करती हुई कंपनी है। तो पहले हम इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्रिसिल के हिसाब से जो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री है वो चाइनीज़ इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर सकती है और इसका मार्केट शेयर जो अभी 3 से 4% है वो करीबन 6% हो सकता है बाय द ईयर 2026। और दोस्तों अगले 2 साल हम काफ़ी मैसिव ग्रोथ दे सकते हैं इंडियन केमिकल इंडस्ट्री में, जो कि हायर डबल डिजिट में रह सकती है, यानी कि 18 से 20% इस करंट फाइनेंशियल ईयर और 14 से 15% अगले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि पिछले 2 साल की जो सिंगल डिजिट ग्रोथ रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा रहेगी। जो सिग्निफिकेंट रीजंस हैं इसके वो 2 हैं। एक तो चाइना +1 पॉलिसी है और दूसरा क्योंकि चाइना में आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी ही रहती हैं सप्लाई चेन को, तो उससे अपने को एक तरीके का हैजिंग देने के लिए ये इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हमें लगता है। इसके अलावा चाइना काफ़ी डोमिनेट करती है ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को। लगभग $800 बिलियन का मार्केट साइज है, तो उसमें से अगर 5% भी अगर चाइना से इंडिया में आता है तो लगभग $8 बिलियन की एक अपॉर्चुनिटी, जो कि काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके के केमिकल्स बनाते हैं। एक HMDS CMIC जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इसके अलावा ये ऑयल फील्ड इंडस्ट्री के लिए भी केमिकल बनाते हैं जो कि ब्रोमाइड्स होती हैं। अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें दोस्तों तो लगभग 50% ऑफ द रेवेन्यू HMDS से आता है और 35% CMIC से आता है और लगभग 15% इनका ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल से आता है। तो दोस्तों बेसिकली ये HMDS और CMIC काफ़ी स्पेशलाइज्ड दोस्तों एक तरीके के केमिकल्स हैं। और HMDS में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 10% है ग्लोबली और CMS में 40% ग्लोबल मार्केट शेयर है कंपनी का। और कंपनी HMDS में न केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा CMS में कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, इसके अलावा 3rd लार्जेस्ट है ये पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेयर है ये इन 2 कंपनी में और एक तरीके का स्ट्रॉन्ग मोट ये कमांड करती है इसमें। अगर कंपनी की जोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो लगभग 71% इनका डोमेस्टिक से आता है और लगभग 29% इनका ओवरसीज से आता है। एक्सपोर्ट्स इनके ज़्यादातर USA, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, जापान और UAE को होते हैं। दोस्तों अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें दोस्तों मार्केट अभी काफ़ी काफ़ी हेडेड अप है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए जो वैल्यूएशन के हिसाब से हमें कंफर्ट दें। तो दोस्तों लगभग 21-22 के PE पे दोस्तों हमें ये स्टॉक मिल रहा है और ROC और ROE हायर डबल डिजिट पे हैं 21 और लगभग 17% के आसपास। इसके अलावा कंपनी में किसी तरीके का प्लेजिंग नहीं है। और एक सिग्निफिकेंट चीज़ दोस्तों अगर आपकी निगाह जाए तो कंपनी में लगभग 224 करोड़ का कैश भी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम PG रेशियो की बात करें 0.26 है, यानी कि काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन दोस्तों ये हमें देता है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री PE की बात करें लगभग 28 की इंडस्ट्री PE है, तो स्कोप ऑफ ग्रोथ दोस्तों हमें काफ़ी हाई लगा। और एक छोटी कंपनी है, लगभग 1600 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, लेकिन फिर भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 74.5 है। ये भी हमें काफ़ी बड़ा कंफर्ट देती है स्टॉक के लिए।
दोस्तों अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखें, काफ़ी रोबस्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं दोस्तों। और कंपनी ने अभी जो जून में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी जो पहले करीबन 30-31% के आसपास के ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम करती थी, वो अब 38% का उसने दिया है, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है दोस्तों। अगर हम देखें लगभग 7 रुपये की कंपनी की ईपीएस भी आई है। तो अगर हम इसी ईपीएस को कंटिन्यू रखें अगले 4 क्वार्टर में, तो लगभग 28 रुपये की कंपनी की ईयरली ईपीएस आती है। और अगर हम सेम मल्टीपल दें तो दोस्तों काफ़ी हमें काफ़ी हमें अंडर हमें काफ़ी लो प्राइस स्क्रिप्ट लगी वैल्यूएशंस के हिसाब से। दोस्तों अगर हम कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी ने 2011 से अब तक लगभग 12-13 गुना कंपनी का टर्नओवर हो गया है। लगभग 22 करोड़ से कंपनी ने शुरुआत करी थी, आज 289 करोड़ पे कंपनी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें, लगभग 75 गुना लगभग दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। जहां 2011 में सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट था, वो आज 75 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे दोस्तों वो प्रॉफिट हो चुका है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। इसके अलावा कंपनी के अगले 4 साल में अपने टर्नओवर को 1000 करोड़ तक पहुंचाने की योजना है, जो कि काफ़ी रोबस्ट कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में हमें बताती है दोस्तों। कंपनी का अगर दोस्तों हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी का आईपीओ जो 2021 में आया था, तो दोस्तों अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें लगभग 74.47% की प्रमोटर होल्डिंग है और पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 25% के आसपास है। तो दोस्तों काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रमोटर्स पे है, जो कि हमें कॉन्फिडेंस देता है कि कि प्रमोटर्स का भी अपनी कंपनी में काफ़ी अधिक विश्वास है। दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अगर आपको लगे तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके के और वीडियोस के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।